आइए, कौन से वाला क्वेश्चन दिया था आपने? हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सही बात है कि नहीं है? उसमें पहला क्वेश्चन अपना था C3H9N, जो कि हम कर चुके थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है C4H11N, तीसरा क्वेश्चन C5H13N। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पर ट्राई करें। चलिए, सभी ध्यान इधर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। C4H11N, सबसे पहले डीयू बताइए आप मुझे, इसका डीयू कितना है? 0। जब नाइट्रोजन आ जाता है मोलिकुलर फॉर्मूले में तो कैसे हैंडल करते हैं? जितने नाइट्रोजन उतने हाइड्रोजन कम करके बात कर लो। सुलझ गया मामला? जी हाँ। तो यहां पर डीयू 0 है। 0 डीयू के साथ एक नाइट्रोजन, बताओ क्या बनाने होते हैं? अमीन्स। ये बहुत ही शानदार नॉलेज होती है, कई बार एग्जामिनर हमें इंडिकेट नहीं करता है। अगर हल्का क्वेश्चन होगा तो खुद ही बता देगा मीन बताओ, अच्छा एग्जामिनर होगा तो टोटल पूछेगा और बच्चा अपने आप परेशान हो जाएगा। तो अमीन्स हमारे सामने बनेंगे और हम बनाएंगे अमीन्स डिग्री वाइज। जब भी अमीन्स टोटल बनाने हो डिग्री वाइज, तो सबसे पहले हम कौन से अमीन्स बनाएंगे? 1 डिग्री अमीन बनाएंगे। तो 1 डिग्री अमीन आप जानते हैं ये होता है RNH2। तो इस मोलिकुलर फॉर्मूले में से NH2 को बाहर निकाल लो, बाकी R का पता चल जाएगा कितने बनेंगे। तो इसमें से अगर मैं निकालूं तो ये बचेगा C4H9NH2। अब आप अच्छे से जानते हैं भाई लोगों कि C4H9 कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं? 4 अल्काइल ग्रुप, 4 बनेंगे सीधे। बना भी सकते हो। अब आप टिक की बजाय वहां पर क्या लगाओगे बताओ? NH2। सही बात है कि नहीं है? तो कार्बन कितने हैं बताओ इसमें? 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट मैंने बताया है आपको? 4 कार्बन का 2 अरेंजमेंट। बिल्कुल सही जवाब दिया। पहला चारों के चारों स्टेट चेन में, दूसरा 3 स्टेट चेन में और एक ब्रांच। अब सोचो ये NH2 कहां कहां लगाया जा सकता है? यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगा सकते हो, यहां लगाने की जरूरत, उधर से 2 बन गए। दोस्तों ये क्या है? टी पॉइंट। यहां लगाओगे मत लगाना और यहां लगा सकते हो। तो बताओ टोटल कितने बन गए हमारे सामने? तो 1 डिग्री अमीन कितने बन गए? 4। अगर हमने पीछे के कुछ क्वेश्चंस पर मेहनत की है तो यहीं से पता चल जाएगा 4 बनते हैं अल्काइल। ठीक है, आइए सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं दोस्तों। अब हम बनाएंगे 2 डिग्री अमीन। मैं जानता हूं यहां से आपकी तकलीफें थोड़ी बढ़ने लगती हैं, पर अगर आपने घर पे जाके थोड़ा सा कूल माइंड से चीजों को समझा होगा तो ये बहुत आसान है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, 2 डिग्री अमीन कैसा है? बाईवैलेंट। बाईवैलेंट में कॉम्बिनेशन से चलना होता है। ये मोनोवैलेंट था इसलिए सारे कार्बन एक साइड आ गए, बाईवैलेंट में कॉम्बिनेशन से। तो आप बताइए कैसे चलेंगे हम? ये आपका 2 डिग्री अमीन होता है, दोनों साइड क्या आते हैं इसमें? R। तो हम एक साइड क्या करते हैं? मिनिमम, और दूसरी साइड मैक्सिमम। तो बताओ राइट साइड मिनिमम रख ले तो मिनिमम कितना कार्बन होगा बच्चों? एक कार्बन तो लेना ही। तो टेक्निकली ये मिथाइल आ गए इस साइड। और इधर कितने कार्बन बच गए अपने पास? 4 थे तो इधर बच गए 3 कार्बन। तो कॉम्बिनेशन हो जाएगी 1,3। पता है इसी को आप क्या लिखना चाह रहे हो? टेक्निकली आप लिखना चाह रहे हो इधर है C3H7 और उधर कौन बचा बताओ? CH3। तो बताओ C3H7 कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं? 2 बनते। इधर से तो मतलब ही नहीं है। तो ये तो बन गया डायरेक्ट जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है। अब जिसने नहीं लगाया है तो उसको भी तो बताना पड़ेगा। तो यहां से आप बताइए कितने कार्बन है? 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट होता है? एक। इधर देखो एक कार्बन से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो नाइट्रोजन पर एक कार्बन तो सीधा जोड़ दो भाई लोग। अब इधर बताओ इस नाइट्रोजन का बॉन्ड तीनों में से कहां कहां बनाया जा सकता है? तीनों में से कहां कहां बनाया जा सकता है? यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाओगे कितने बनेंगे? इधर से तो मतलब ही। तो इस कॉम्बिनेशन से कितने बनकर आ गए आपके सामने? 2। आगे बढ़े, क्या करना होता है? अब यहां से एक कार्बन कम उधर भेज देने हैं। तो बताओ इधर कितने कार्बन रह जाएंगे? 2। और उधर भी कितने कार्बन रह जाएंगे? 2। तो कॉम्बिनेशन 2,2। 2 और 1 से तो कोई फर्क ही, इधर से भी इथाइल उधर से भी इथाइल, कोई बनेगा ही नहीं।
तो बताइए कितना बनेगा यहां से, एक, सही बात है। फिर इधर से एक कार्बन कम उधर भेज दो, अगर इधर से एक कार्बन कम किया तो इधर एक कार्बन और उधर कितने हो जाएंगे, 3 कार्बन, कॉम्बिनेशन 3 कोमा, एक साइड एक साइड 3, पहले भी आ चुके हैं, फर्क नहीं पड़ता 3 राइट में है या लेफ्ट में, क्रॉस रिपीट होंगे। तो बताइए 2 डिग्री अमीन्स हमारे सामने कितने बनकर आ गए हैं, तो 2 डिग्री अमीन टोटल बन गए हैं 3। अब आते हैं 3 डिग्री अमीन्स पर, कहां पर आते हैं, 3 डिग्री अमीन्स पर। आप जानते हैं 3 डिग्री में तो और भी कॉम्बिनेशन के साथ चलना पड़ेगा। इसमें 3 अल्काइल ग्रुप आते हैं, कितने आते हैं, 3। आप समझिए बहुत आसानी से, रटने की जरूरत नहीं। तो फिर कैसे हैंडल करें सर, देखो ध्यान से सुनो, 2 साइड क्या रखेंगे, मिनिमम, और बाकी सारे एक साइड। तो यहां भी मिनिमम, यहां भी मिनिमम, बाकी सारे इधर फेंक दे। तो सर 1 मिनट, मिनिमम में बताओ, मिनिमम एक कार्बन तो रखना ही, एक कार्बन तो रखना ही। टोटल थे कितने अपने पास, 4, तो इधर कितने बच गए हैं, 2। कॉम्बिनेशन बताओ, 1,1,2, मतलब एक साइड एक, दूसरी साइड भी एक, तीसरी साइड 2। तो एक एक से तो कोई लेना देना ही, 2 से भी कोई लेना देना। बताओ इस कॉम्बिनेशन से कितना बनेगा, 1। 3 आए तब सोचना शुरू करना। अब बताओ इधर से एक करूंगा कम और उधर, दोनों में से किसी भी साइड बढ़ाऊं। अगर मैंने इधर से कम किया तो इधर कितना हो जाएगा, इधर बढ़ाए तो इधर, तो क्या कॉम्बिनेशन होगी, 1 1 2। 1 मिनट सर, इधर बढ़ाओ, इधर से कम किया तो इधर 1, इधर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगी, 1 1 2, सेम हो रही है। इसका मतलब रिपीट हो रहा है। तो कितने बने बताओ 3 डिग्री मीन्स, मात्र 1। टोटल बता दो, टोटल, टोटल 1 डिग्री कितने बने, 4, 2 डिग्री कितने बने, 3, और 3 डिग्री कितना बना, तो टोटल 8। 2 कौड़ी का सवाल था, पक्का। चलिए, जिन्होंने नहीं सोल्व किया जल्दी से नोट डाउन करेंगे भाई लोग। देखिए आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, एकदम अप्रोच को बदल दो। मॉड्यूल में अगर 15 क्वेश्चन है तो बोलो सर को, मेरे को भी, सबको, मतलब जब भी बात बोलता हूं तो सब पर अप्लीकेबल होता है, और मुझ पर तो होता ही है, दूसरे का पता नहीं कि सर आप तो बता दो कॉन्सेप्ट, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे। नो डाउट बच्चे टाइम लगेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन सोल्व करने में पहली बार, लेकिन जब दूसरी बार सोल्व करोगे ना फिर टाइम नहीं लगना, दूसरों को समझा दोगे कि देख इसमें ये पॉइंट समझ में आ गया तो क्वेश्चन ही बन जाएगा। अप्रोच को एकदम चेंज कर दो, जेई एडवांस जैसी अप्रोच रखो, हर क्वेश्चन टीचर करवाएगा, एक्सपेक्ट मत करो। थर्ड वाला सोल्व किया किसी ने, टोटल कितने आएंगे, कितने आएंगे, 70। आई थिंक 70 इज द करेक्ट आंसर। 8 6 3 ऐसा कुछ आएगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, याद नहीं करके आता हूं, पर हाँ 17 तक आ सकता है क्वेश्चन, बड़ा नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैं, आप अगर प्रैक्टिस किए हुए हो तो 30 to 40 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा जिसने अभी तक इसको नहीं सुलटाया हो। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था दोस्तों, C5H13N। सबसे पहले डी यू बता दो, 0 डी यू का मतलब आपको क्या समझ में आया, देयर विल बी नो पाई बॉन्ड, देयर विल बी नो रिंग, और 0 डी यू के साथ एक नाइट्रोजन, इसका मतलब हमें क्या बनाने हैं, अमीन्स, और अमीन्स जब भी बनाए डिग्री वाइज बनाए। तो आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो उसने 1 डिग्री पूछा होगा, 2 डिग्री पूछा होगा, 3 डिग्री, टोटल तो एक साथ पूछता ही, उसको लगता है बहुत लेंथी हो गया है, हमारे लिए लेंथी नहीं है। आइए सबसे पहले बनाएंगे हम कौन से वाले, 1 डिग्री अमीन। क्लियर, मैं बता रहा हूं तब देवी बात मत करो, 1 डिग्री अमीन्स। तो क्या आप 1 डिग्री अमीन बनाना जानते हैं, जी हां, ये आपका 1 डिग्री अमीन बनाकर देगा। क्लियर, अब ये जहां जहां जुड़ेगा 1 डिग्री बनेगा इस अल्काइल ग्रुप पर। तो इसमें से NH2 बाहर निकाल लो मोलिकुलर फॉर्मूले में से, तो मोलिकुलर फॉर्मूले में से NH2 बाहर निकाल दिया तो C5H11, और कौन बचेगा बाहर, NH2। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस पीछे के सोल्व किए हैं और अगर आपको चीजें ध्यान है तो आप बताओ C5H11
कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं? 8। सीधा आंसर आ गया इसका। नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए 5 कार्बन के लिखने का तरीका बताओ। 5 कार्बन के लिखने के 3 तरीके, पांचों के पांचों स्ट्रेट चेन में। फिर अगर अपन बात करें 4 स्ट्रेट चेन में, 1 ब्रांचिंग में, फिर 3 स्ट्रेट चेन में, 2 ब्रांचिंग में। अब टिक का मतलब वहां पर कौन जोड़ना है? NH2। NH2 जहां भी जुड़ेगा 1 डिग्री अमीन बनाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में R एक ही साइड होता है। क्लियर? तो आप बताइए यहां पर जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ूंगा। बताओ यहां से कितने बन गए? 3। ये क्या है दोस्तों? टी पॉइंट। अब आपको याद हो गई कॉमन पोजीशन, देखना यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, यहां 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 लगाया जा सकता है। कितने बन गए? 4। ये क्या है? टी पॉइंट। यहां लगाओगे, मत लगाना मत लगाना मत लगाना, यहां लगाया जा सकता है। हाँ, बीच वाले पर पहले से 4 बॉन्ड है, जुड़ेगा ही नहीं NH2 इसके ऊपर। तो यहां से कितना बना है? 1। बताइए टोटल 1 डिग्री अमीन कितने बन गए हैं? 8। अगर 1 डिग्री पूछे पेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट पर चलते हैं, क्या कह रहा है। 2 डिग्री अमीन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 2 डिग्री अमीन्स की अगर अपन बात करें तो कितने हमारे सामने बनकर आएंगे? तो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, कॉम्बिनेशन से चलना पड़ेगा। इस बार मैं इसको कॉम्बिनेशन से दोनों तरीके सोल्व करूंगा, मेहनती बच्चों के हिसाब से भी और दिमाग वाले बच्चों के हिसाब से भी। इधर सोल्व करूंगा दूसरा तरीका, इधर वो वाला रहेगा। आप बताओ क्या करते हैं? बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट होता है तो एक साइड बाइवेलेंट है तो एक साइड मिनिमम, बाकी सारे दूसरी साइड। पक्का? तो बताइए राइट साइड मिनिमम रख लूं तो इधर मिनिमम में कितना कार्बन आना चाहिए? 1। टोटल कितने हैं? 5। तो इधर कितने कार्बन आ गए? 4। तो एक तो ये हो गया। इसी कॉम्बिनेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर है C4H9 और इधर कौन रहेगा बताओ? CH3। सही बात है कि नहीं है? तो बताओ C4H9 कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं? 4। तो ये नाइट्रोजन 4 जगह जाके जुड़ सकता है। इधर से तो कोई लेना देना ही, जिसने प्रैक्टिस की है सीधा 4 लिख देगा। क्लियर? नहीं तो अब बताओ 4 कार्बन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 2। 4 के 4 स्ट्रेट चेन में, 3 स्ट्रेट चेन में और 1 ब्रांचिंग में। अब देखो एक का तो कोई लेना देना ही नहीं है, कॉम्बिनेशन है 1,4। तो मैं नाइट्रोजन इधर लिख दूं। भाई इधर तो आप कार्बन जोड़ ही दो, इस कार्बन पर तो 3 हाइड्रोजन लगा ही दो। अब वो नाइट्रोजन देखो इसमें कहां कहां जुड़ सकता है। ये 4 कार्बन इतने तरीके से लिखे जा सकते हैं। क्लियर? तो इस बॉन्ड को कहां कहां बनाया जा सकता है? यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत। ये है बच्चा टी पॉइंट, यहां नहीं नहीं यहां। कितने बन गए? तो एक ने टाइम पास किया, मेहनती था ना, एक ने सीधा आंसर दे दिया है। क्लियर? तो अपने को अप्रोच हमेशा डिफाइंड रखनी है, क्योंकि अब नीट ऐसा ही हो गया है। अभी आपका जब रिजल्ट आएगा ना, आपने अभी नीट का एक इंपैक्ट देखा एनटीए का, पेपर टफ। बहुत बच्चे परेशान हो गए थे, क्या हो गया लास्ट ईयर से, वो सब बहुत सारे सर लोगों ने बच्चों को कन्विंस करने की भी कोशिश की, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं होता तब तक कोई कुछ भी कहता रहे, मतलब ही नहीं है। अब आप देखना कितने कम नंबर पर भी शानदार रैंक आएगी। कितने कम नंबर पर जब रैंक आएगी ना, तो बच्चा बोलता रहे अगर मैं सही से छाट छाट के क्वेश्चन कर देता ना, मेरा सिलेक्शन पक्का था, मेरा सिलेक्शन ऐसा। भाई साहब आप देखना 500 पर भी बहुत, जो पिछली बार 650 पे रैंक नहीं मिल रही थी ना, 500 पे आएगी। तो पेपर टफ आने से अच्छा बच्चा सिलेक्ट होता है हमेशा ही, कोई दिक्कत नहीं है। सारे करने ही नहीं होते ना क्वेश्चन, ये भ्रम तो कभी ना कभी तोड़ना ही पड़ेगा। आइए तो यहां से हमारे सामने बन गए हैं कितने? इस वाले कॉम्बिनेशन से कितने बने बताओ? 4। पक्का? अब क्या करना है, इधर से कार्बन कम और उधर बढ़ाओ। तो इधर कितने कार्बन रहेंगे बच्चे? 3। और उधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2 कार्बन। कॉम्बिनेशन रहेगी 2,3। अगर मैं इसको इधर लिखूं तो बताओ दूसरे तरीके से, C3H7 और इधर क्या रहेगा बताओ? C2H5। भाई कार्बन 3 तो हाइड्रोजन फिर लगा दो। अब बताओ इधर से तो कोई लेना देना ही, ये कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं? 2। तो इधर से कोई मतलब नहीं है। कितने बन गए? हवा में आंसर आ रहे हैं उधर वाले के। तो इधर वाला थोड़ा सा मेहनत करेगा। बताओ 3 कार्बन को लिखने का तरीका 1। अब 2 कार्बन से तो कभी कोई मतलब ही, भाई 2 कार्बन में किसी से भी नाइट्रोजन का बॉन्ड बन सकता है। तो यहां पर ये 1 कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया। आप बैलेंस से भी पूरी कर लो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर बताओ अगर इस वाले बॉन्ड को इधर जोड़ोगे तो इधर जोड़ने की जरूरत, इधर जोड़ सकते हो। तो बताओ इस कॉम्बिनेशन से कितने बन गए बच्चों? 2 हमारे सामने बच गए। फिर सर यहां से एक कम करके उधर बढ़ा दो, तो इधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2। उधर कितने हो गए बच्चे? 3। कॉम्बिनेशन 3,2, एक साइड 2 एक साइड 3, अभी तो आया था।
क्रॉस रिपीट, तो कितना बढ़िया है, आपको साफ पता चलेगा रिपीट होने लग गए। तो यहां से आप लोगों के सामने 2 डिग्री अमीन कितने बने, 4 + 2 = 6। पक्का? चलिए आइए 3 डिग्री अमीन्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इधर की जगह कंज्यूम कर ली है। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा 3 डिग्री अमीन्स। 3 डिग्री अमीन्स। अब देखो 3 डिग्री में सभी इधर ध्यान से देखो, 3 डिग्री जो आपका है दोस्तों वो है ट्राइवैलेंट। कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं? 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं इसमें। तो 3 वालों को कैसे हैंडल करना है? 2 साइड मिनिमम और बाकी सारे तीसरी साइड। मिनिमम में कितना कर सकते हो सर? आर में कम से कम 1 कार्बन तो होना ही, इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, और इधर कितने बच गए? टोटल कितने थे? 5, तो 3 कार्बन। टेक्निकली इधर भी सोल्व करता रहूं, अगर अपन ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब इधर कौन है? CH3, इधर भी कौन है? और इधर रहेगा कौन? C3H7। बताओ C3H7 कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। एक बार बना के बता दोगे? जी हाँ सर। एक तो होता है कौन सा? नॉर्मल प्रोपाइल, और एक होता है कौन सा? आइसोप्रोपाइल। तो इस वाले के ये 2 ग्रुप होते हैं। तो एक बार तो नाइट्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक बार नाइट्रोजन, हमें तो हवा में पता है सर। क्लियर? इधर से बात कर लेते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉम्बिनेशन 1,1,3। बताओ 3 कार्बन को लिखने का तरीका। 3 कार्बन को एक तरीके से लिखा जाएगा। अगर 1 कार्बन के लिखने का तरीका तो एक ही होता है, इनमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ ये बॉन्ड कहां कहां बनाया जा सकता है? यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बना सकते हो। बताओ कितने आए इस कॉम्बिनेशन से? 2। तो वहां तो सीधे ही आ रहे थे ना, देखते ही 2 बन रहे हैं। क्लियर? इधर बात करो। अब इधर से कम करके उधर बढ़ाएंगे दोस्तों। इधर से कम कर दूं तो इधर कितने हो जाएंगे? 2। 2 लोग कम कर दिया, इधर कितने हो गए हैं? 2। अब बताओ किस में बढ़ाऊं? इसमें बढ़ाऊं, इसमें बढ़ाऊं? तो देखो दोनों में एक एक है, कहीं भी बढ़ा लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इधर कितने हो जाएंगे? 2, और इधर कितना हो जाएगा? 1। कॉम्बिनेशन बताओ 1,2,2। सेम टू सेम आया कहीं पर? नहीं। एक साइड एक, सर ये अरे एक नहीं, एक साइड एक, दूसरी साइड एक, तीसरी साइड 3। एक साइड एक, दूसरी साइड 2, तीसरी साइड 2। ये अभी तक नहीं आया है। अब बताओ 2 से कोई लेना देना नहीं, 2 से कोई लेना देना नहीं, 1 से कोई लेना देना नहीं। जब तक 1 और 2 है 1 लिख दिया करो सीधा ही। तो यहां से कितना बनेगा बताओ? मात्र 1। अब आगे बताओ। फिर इधर से क्या करूंगा? कम। किधर बढ़ाऊं? अगर इधर बढ़ा दिया तो यहां हो जाएगा 1 1 3 पहले वाला। 1 मिनट, नहीं नहीं, इधर कम करके इधर बढ़ाओ। तो इधर 1, इधर उधर 1 2 2 1 2 2, यही तो बन गया है। रिपीट होंगे, अब कुछ भी कर लो आप, रिपीट होने वाले हैं। तो एक बार बता दो मुझे टोटल कितने बनेंगे? पहले से 8, दूसरे के 6 और फिर 3 = 70। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो जल्दी से नोट डाउन कर देंगे भाई लोगों, आगे बढ़ेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप दोस्तों ये वाली अप्रोच लो, ये वाली अप्रोच लो, टाइम बचेगा आपका। सर ये इतना आसान नहीं लगता है, अगर ऐसे ही सोल्व करोगे तो आसान हो जाएगा। डिपेंड ये करता है कि आपकी पहले से अप्रोच क्या है। छोटे छोटे बच्चे रस्सी पे चलते हुए देखे, दिखाते हैं ना मार्केट के अंदर। मेरे लिए तो आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए आसान है, प्रैक्टिस है। इस मेथड की प्रैक्टिस करोगे तो ये सेट हो जाएगा दिमाग के अंदर। सुलटा दीजिए भाई लोगों। कितने लोगों ने पहले से सोल्व कर लिए थे यूट्यूब से देखे बिना? ठीक है, क्योंकि आजकल हर चीज यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्वेश्चन डालो, कोई ना कोई तो सॉल्यूशन देता हुआ मिल ही जाएगा। चलिए कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? कोई ऐसा जो अभी तक इसी स्लाइड पर नोट कर रहा है? जल्दी करो। अगर आपने घर पे ट्राई किया होगा, भले आपके आंसर सही नहीं आए होंगे, लेकिन जैसे मैंने सोल्व किया आपको आपकी गलती समझ में आ गई होगी कि मैंने ये मिस्टेक की थी इसमें। और जिसने कुछ नहीं किया वो लिख के ले जाएगा, लिखा रहेगा, कभी काम नहीं आएगा। हो गया? चलिए
इधर वाला। अब जिन्होंने जो लिख रहे हैं वो तो लिखे, बाकी इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये क्वेश्चन हम कभी से करवाते हुए हैं, जेमेंस 2025 में एज इट इज आया था। क्वेश्चंस मैच करते रहेंगे, उससे कोई फर्क, मैं लिखता भी नहीं हूं कि ये उस साल का है, ये इस साल का है, कभी मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है। जैसे आप पेज खोलते हो तो आए हुए क्वेश्चन पर पहले ध्यान देता आपका। सोचो, थोड़ा सा सोचो, ये नया क्वेश्चन है, अप्रोच डेवलप करो कि कैसे अप्रोच लोगे। एक अप्रोच होती है रैंडम, मतलब तुम बना बना के देख रहे हो, सोच रहे हो एक एल्डिहाइड ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। अगर ऐसे सोचोगे तो सुलट जाओगे। डिफाइन द अप्रोच, नया क्वेश्चन है, कैसे लोगे अप्रोच। मैंने आपको बताया है, मैंने बताया है आपको, डीयू तो निकालेंगे, नो डाउट डीयू तो निकालेंगे। कैलकुलेशन में स्टेप नंबर 1 डीयू होगा। दूसरा, आप समझो, दो टाइप के केसेस मिलेंगे। अगर मोनोवेलेंट है तो कोई दिक्कत ही, फंक्शनल ग्रुप को बाहर निकालो, पीछे अल्काइल ग्रुप अपने आप बच जाएगा। और बाईवेलेंट है तो कॉम्बिनेशन से शुरू हो जाओ। ये चीजें दिमाग में पहले डिफाइंड होनी चाहिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, गलत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार सोचो तो सही। अलग अलग बनाओ, एल्डिहाइड अलग बनाओ, कीटोन अलग बनाओ, फिर टोटल कर देना उनका। सुलटा दिया है। पहले वाले पर कितने लोगों ने अप्रोच लिया? काफी बच्चों के पेन रुक गए, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, और जैसे मैं समझाऊंगा आप बोलोगे कुछ भी नहीं था ये तो। आइए पहले क्वेश्चन पर मेरी अप्रोच को देखिए, मेरी अप्रोच को देखिए। सबसे पहले हमें बताने हैं नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। डीयू बताओ। C4H8O, बिल्कुल सही। डीयू इज इक्वल टू 1। 1 डीयू से पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, पाई बॉन्ड बनाऊंगा, रिंग। वो बोलता है बाद में बनाना, पहले क्या बना? एल्डिहाइड्स एंड क्या बना? तो देखो कहीं इनको बनाने में जो डीयू है वो खर्च तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या? नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स। जब भी मैं लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे, ऊपर क्वेश्चन में है तो वही बता रहा हूं। क्लियर? स्टीरियो अभी इंक्लूड नहीं है। नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स। अब दोस्तों, क्या आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पता है? मैंने पढ़ा भी दिया है सभी के लिए, दोबारा से भी। कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड तो H क्या होता है? फिक्स। दूसरी साइड H भी आ सकता है, और लेकिन दोस्तों ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स एल्डिहाइड में। तो ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल या नॉन टर्मिनल? टर्मिनल। मोनोवेलेंट या बाईवेलेंट? आर ए की साइड आ सकता है, इसमें दो साइड आई, बन गई बात अपनी। तो आप देखो, आपका कार्बन ऑक्सीजन में क्या है? डबल। तो डबल बॉन्ड बनाने में ये जो DU1 था खर्च हो गया, अब कहीं कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इस मोलिकुलर फॉर्मूले को ठीक से रीअरेंज कर दूं तो इसका मतलब तो ये हो गया C3H7CHO। बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया CHO? आप देखो CHO बाहर निकालते ही ये बच गया आपके पीछे, खत्म। अब इसमें तो कोई DU ही, और दिस ने भी अच्छे से मेहनत की है, वो समझ गया इसके कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं? 2। आंसर ही लिख देगा सीधा। ये प्रैक्टिस का कमाल है, ये अप्रोच का कमाल है। क्लियर? तो अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको ऐसे समझो कि बाहर कौन निकाल लिया हमने? CHO। पीछे कितने कार्बन बच गए हैं? 3। 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 1। अब बताइए इस वाले बॉन्ड को कहां कहां बनाया जा सकता है? हमें तो सिंगल बॉन्ड ही बनाना है। यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाया जा सकता है। बना के दिखाऊं एक बार? देखो किनारे पर जब CHO जोड़ोगे तो आपके सामने ये वाला एल्डिहाइड बनेगा, बीच वाले पर जब आप CHO जोड़ोगे तो ये वाला एल्डिहाइड बनेगा, दो ही एल्डिहाइड बनेगा, आप कुछ भी कर लीजिए।
आगे बात समझ में? तो बताइए नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स कितने बन गए यहां से? 2। बहुत आसानी से जवाब दिया गया। नेक्स्ट हमें क्या बताना है? कीटोन्स। अब अप्रोच लीजिए कीटोन्स की, बताइए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसमें बताएंगे नंबर ऑफ कीटोन्स। नंबर ऑफ कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन को लिखना जानते हो? दोनों साइड आर आने। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला मैंने कीटोन लिखा, मान लो ये आर डैश और ये आर लिख दिया, अगर इन दोनों को बदल दूं तो फर्क पड़ेगा? सर मेरे को नहीं चमक रहा है। अरे नहीं चमक रहा तो आर कुछ मान के देख लेना, इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ये एक को मिथाइल मान ले, एक को अदला बदली करो, इधर मिथाइल लिया है इधर इथाइल लिया है, देखो सेम बन रहा है कि अलग बन रहा है? आयुपैक नेमिंग तो आनी ही। पीसीसी ये 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, सेम या अलग? सेम बन गए। तो इसका मतलब जब भी रिपीट हो जाए कॉम्बिनेशन क्रॉस कर देना है। आइए अब हमें पता चल गया है ये होता है साहब कीटोन। कीटोन बनाने में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। देखो डीयू कितना था? 1, तो आपका डीयू तो सीओ बॉन्ड बनाने में ही चला गया। अब अगर अपन बात करें ऑक्सीजन भी चला गया, तो टेक्निकली आपके पीछे बचे कौन? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कॉम्बिनेशन से चलिए दोस्तों, आइए कॉम्बिनेशन। इस बार मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा। एक साइड मिनिमम, तो मिनिमम कितना रखूंगा? 1। दूसरी साइड जो बच गए, टोटल कितने थे? 4, तो बचे कितने हैं सर? 2। तो बताइए कितना बनेगा? ये कॉम्बिनेशन है 1,2। इससे कोई लेना देना, इससे भी कोई लेना देना, 1 बनेगा। अगर इधर से उधर कर दिया, एक कार्बन इधर 2 कार्बन उधर, क्या हो गया बताओ? रिपीट। भाई ये हो गया ना 2,1, एक साइड एक साइड 2, पहले भी आ चुके थे, रिपीट होंगे। टोटल बता दो कितने बनेंगे? टोटल आपके सामने बनेंगे क्या? 2 एल्डिहाइड और 1 3। 2 कौड़ी का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप्रोच लेना चाहेंगे, अब सोल्व कीजिए। अब आपके दिन एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप बिना पेन चलाए सीधा आंसर दे देंगे। क्लियर? ये अप्रोच का कमाल है। सेकेंड वाले क्वेश्चन पर अप्रोच लेते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ, C5H10O। डीयू बताओ जल्दी से। DU1। तो सर मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचा था, DU1 से रिंग पाई बॉन्ड क्या क्या बनाऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखो। कह रहा है बाद में बनाना, पहले बना एल्डिहाइड और कीटोन। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स। आप बताइए एल्डिहाइड कैसा फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट। बाहर निकाल लो मोलिकुलर फॉर्मूला से, तो आपके पीछे कितना बन जाएंगे? C4H9 और बाहर कौन निकाल दिया? CHO। ये आ गया देखो। तो CHO बाहर निकालने में एक कार्बन गया, एक ऑक्सीजन गया, एक हाइड्रोजन, और DU भी गया क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। अब बताओ इस अल्काइल ग्रुप के कितने बनते हैं? आप सभी जानते हैं, सीधा लिख दोगे। कितने बनेंगे इस अल्काइल ग्रुप से? 4। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई है उसको टाइम ही नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर हमसे पूछना चाहे नंबर ऑफ कीटोन्स, नंबर ऑफ कीटोन्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ कीटोन्स में जल्दी से बताएंगे मुझे। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इधर सोल्व कर दूं तो कॉम्बिनेशन से RCOR कॉम्बिनेशन। एक साइड मिनिमम कितना रख लूं? 1। तो दूसरी साइड बताओ कितने बचेंगे मेरे पास? टोटल कितने थे? 5। तो एक तो यही चला गया, एक तो CO में ही है, कितने बच गए? 3। कॉम्बिनेशन 1,3। इधर से कुछ नहीं, 3 से कितने बनते हैं? 2, तो यहां से बनेंगे 2। फिर इधर का एक कार्बन कम कर दो, इधर 2 कार्बन और उधर भी कितने कार्बन? 2 कार्बन। बताओ 2,2 आया है पहले? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बनेगा? 1। इधर से एक कम कर दो, इधर कितना कार्बन? 1। उधर कितना कर दूं? 3। तो ये हो जाएगा आपका, बताओ 3,1। पहली कॉम्बिनेशन यही थी, क्रॉस रिपीट हो गए। तो कितने बन गए टोटल? तो टोटल अगर हमसे पूछना चाहे भाई लोगों, एल्डिहाइड कितने बने? 4। कीटोन कितने बने? तो टोटल कितने बन गए? 2 कौड़ी का सवाल। अब मैं केवल आपसे एल्डिहाइड पूछ रहा हूं। क्या बोला मैंने? केवल एल्डिहाइड पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिखना नहीं है उस क्वेश्चन को, हवा में आंसर करके छोड़ देना है। केवल एल्डिहाइड पूछ रहा हूं। मोलिकुलर फॉर्मूला आप लोगों के पास है C7H14O। कितने एल्डिहाइड बनेंगे? कितने बनेंगे? ये प्रैक्टिस का कमाल है। अब आधों के तो आंसर आ गए। एक ने 17 बोल दिया, बाजू वाले ने नहीं बोला, वो परेशान है कि इसने अलग से जाके सीखा है क्या इससे, या फिर अलग से इसने आंसर दिया है क्या। अरे भाई वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। कैसे? C6H
13 CHO निकाल लिया CHO बाहर, और इसके हमें पता है कितने अल्काइल ग्रुप बनते हैं 17, सीधा आंसर आ गया, वरना टिक क्रॉस से भी निकाला जा सकता है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, ये सभी ने नोट डाउन कर लिया है। अब जब आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, केवल एल्डिहाइड पूछ रहा होगा, केवल कीटोन पूछ रहा होगा, आपके लिए 2 कोड़ी के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टोटल नंबर ऑफ structurally different total number of structurally different carboxylic acids and esters या तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट लिख देगा या ब्रैकेट में लिख देगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली, वो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन देगा। पहला हमारे सामने है भाई लोगों C4H8O2, दूसरा हमारे सामने है C5H10O2। मैं चाहूंगा दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, क्योंकि अब नए क्वेश्चन की अप्रोच मैंने बता दी है। सुलटाते जाइए, चलाइए अपने खानदानी दिमाग को, चलेगा एक दिन। चलिए पहले क्वेश्चन का अप्रोच लिया जाए। पहला क्वेश्चन, पहले हम बनाएंगे इसमें नंबर, अच्छा डीयू तो निकालें। सबसे पहली अप्रोच तो क्या होनी चाहिए, डीयू, वरना तो हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारे पास है C4H8O2। बताइए, अगर मोलिकुलर फॉर्मूले में ऑक्सीजन आ जाए तो क्या करो, इग्नोर। इससे इससे आसान कुछ है भी नहीं इग्नोर करने के अलावा। क्लियर? तो डीयू कितना है दोस्तों, डीयू इसका है 1, डीयू 1 है ना बेटा, ठीक है। अब 1 डीयू में रिंग पाई बॉन्ड पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, कह रहे क्वेश्चन पढ़ ले। क्या बनाने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बनाना है, ईस्टर। सही बात है कि नहीं है? आओ तो पहले बनाते हैं नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब मैं फंक्शनल ग्रुप वाला लेक्चर यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा था, मैं बार बार बोल रहा था ये लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन बच्चों को उसकी इंपोर्टेंस समझ में नहीं आती। भाई जब तक फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है ना, तो ऑर्गेनिक में आगे नहीं बढ़ सकते आप बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सर कार्बोनिल कार्बन पर, ये हो गया कार्बोनिल, एक साइड तो OH फिक्स है, दूसरी साइड H भी आ सकता है, और तो भाई साहब ये वाला पार्ट तो फिक्स हो गया, और ये मोनोवेलेंट क्या है, इसका मतलब इस मोलिकुलर फॉर्मूले में से ये निकालो। और आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में ही आपको क्या बनाना पड़ गया, डबल, तो डीयू भी गया आपका। तो डीयू कितना था, ये तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ही चला जाएगा, पीछे डीयू भी नहीं बचेगा। तो इसमें से COOH ग्रुप निकालो, पीछे कितने कार्बन बचेंगे, 3, कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 7, और बच निकाल लिया बाहर COOH। ये लो, इतना लिखते ही तो आंसर आ गया भाई। क्लियर? बताओ 3 कार्बन वाला है तो कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं, 2, प्रोपाइल ग्रुप 2 होते हैं, नॉर्मल एंड आइसो। तो यहां पर नहीं समझ रहा, फिर भी देखो कार्बन कितने हैं, 3, बताओ 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट, 1, तो इस बार टिक नहीं लगाएंगे, मतलब टिक की जगह कौन लगाएंगे, COOH। ध्यान रखना हमें तो मात्र एक ही बॉन्ड बनाना है। तो बताइए कहां कहां जोड़ा जा सकता है, यहां जोड़ोगे तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ा जा सकता है। बताइए कितने बन गए, यहां से 2, तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कितने बन गए हमारे पास, तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन गए हैं 2, सिंपल सा।
नेक्स्ट अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, हम बनाने वाले हैं क्या, नंबर ऑफ ईस्टर्स। नंबर ऑफ ईस्टर्स, क्या आपको ईस्टर फंक्शनल ग्रुप याद है? इट्स ए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मैं बताता हूं ईस्टर, कार्बोनिल कार्बन पर कौन आना चाहिए, ओ आर। देखो दोस्तों, इधर तो आर आएगा ही, इधर एच भी आ सकता है और इधर आर भी आ सकता है। क्या मुझे स्मॉलेस्ट ईस्टर बता सकते हो, सबसे छोटा ईस्टर बता सकते हो? एक तो मैं ये समझा नहीं, सबसे छोटा मतलब क्या, साइज वाइज ढूंढ के लाना है क्या? सबसे छोटा मतलब सबसे कम कार्बन कि मिनिमम कार्बन का कितना आप ईस्टर बना सकते हो। तो सर मिनिमम में सोचो, इधर आपने बोला है एच, तो इधर तो काम चल जाएगा, लेकिन उधर तो आर लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे छोटा ईस्टर, इधर तो हाइड्रोजन से काम चला दे, और इधर बताइए हाइड्रोजन से काम चला पाऊंगा क्या, नहीं। तो ये स्मॉलेस्ट ईस्टर है। क्या है आप लोगों के सामने, स्मॉलेस्ट ईस्टर, या फिर ईस्टर सीरीज का पहला मेंबर है, ये पहला है इस सीरीज का, ये आपके सामने बन सकता है। तो क्या आप जीके टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे हमको? नहीं, मैं इससे कुछ और समझाना चाह रहा था। क्या बताओ जरा। मैं ये कहना चाह रहा था कि कार्बोनिल कार्बन पर कार्बन जीरो होगा तो भी चलेगा, जीरो कार्बन का मतलब हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन पर मिनिमम एक कार्बन होना ही चाहिए। वो अगर आपने कार्बन की जगह हाइड्रोजन लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, जो कि हम पहले ही पता कर चुके हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है? ठीक है सर, अब आप आगे अप्रोच लीजिए। तो अब बताइए, कॉम्बिनेशन से चलेंगे, और कॉम्बिनेशन में डिफाइंड है एक साइड मिनिमम, बाकी दूसरी साइड। तो बताओ इधर मिनिमम कितना कार्बन रखना पड़ेगा दोस्त, एक। तो टोटल कितने थे अपने पास, चार। एक तो सीओ बनाने में चला गया, भाई ये कार्बन तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो अपने पास कितने बचे थे पीछे बताओ, तीन। तो एक इधर चला गया, तो इधर कितने बच गए हैं, दो। कॉम्बिनेशन बताओ, 1,2। सही बात है कि नहीं है? हो गए टोटल चार कार्बन। अब बताओ, एक से भी कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, दो से भी कद्दू फर्क नहीं पड़ना है, कितना बनेगा यहां से, मात्र एक। सही बात है कि नहीं है? अब इधर से कार्बन कम करो, उधर भेजो, तो इधर कितना कार्बन हो गया बताओ, एक। और ऑक्सीजन पर कितने कार्बन हो गए बताओ, दो। कॉम्बिनेशन बताओ, 2,1। ये तो पहले भी आ चुका है, रिपीट कर दूं क्या? ईस्टर है ये, मेटामेरिज्म में ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका नाम बताओ, मिथाइल प्रोपेनोएट, और इसका नाम इथाइल इथेनोएट। ईस्टर में बताया था भाई लोगों, मेटामेरिज्म में। तो मेरी अप्रोच बहुत ही ज्यादा डिफाइंड है। ये अगर आपके सामने है और ये अगर आपके सामने है, तो ये होमोमर्स नहीं मेटामर्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटामर्स। मेटामरिज्म में बता रखा है, क्योंकि नाम सेम नहीं आएगा। तो इसमें कॉम्बिनेशन रिपीट होने पर क्रॉस नहीं करना है, अभी तक रिपीट होने पर क्रॉस कर रहे थे। इसका मतलब एक और कर सकते हैं क्या, इधर जीरो कार्बन हो सकता है, जी हाँ। तो बताइए इधर कितने कार्बन हो जाएंगे बच्चे, तीन कार्बन। कॉम्बिनेशन बताओ क्या बनेगा आपके सामने, 0,3। तो जीरो से तो कुछ होना ही, तीन से कितने बनते हैं, दो। तो यहां से एक बनेगा और यहां से कितने बनेंगे, दो। तो नंबर ऑफ टोटल ईस्टर कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ ईस्टर चार। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दो। टोटल पूछा था हमसे, तो टोटल हमसे पूछा था कि कितने कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ईस्टर, दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस चार ईस्टर इज इक्वल टू 6। कितने लोगों का आंसर 6 आ गया था? चलिए, टोटल पूछा है ना आपसे, कार्बोक्सिलिक एसिड कितने बनेंगे, दो। ईस्टर कितने बनेंगे, चार। हो सकता हमने यही क्रॉस कर दिया, ये नहीं बनाया। हाइड्रोजन तो हो सकता है। अगले पर हाथ साफ करो। चलाओ चलाओ, दिमाग को चलाते रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरेटिकल नहीं है। कभी आप ये सोचो कि नोटबुक पढ़ पढ़ के क्वेश्चन होते हैं, नहीं होंगे। पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को। कितने बने, 13। 9 + 4
9 + 4, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। अब और प्रेशर आ जाता है, अपना आंसर ना आए और बाजू वाले का आ जाए, ये ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है। जब भी अपने को समझ में नहीं आता, अपन बाजू वाले से जरूर पूछते हैं आया क्या, वो बाजू वाला कहता है नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हालांकि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन बाजू वाले ने बोल दिया कि नहीं यार आज इसका कुछ भी समझ में, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मैं अकेला नहीं हूं। हालांकि दोनों का ही नहीं होना है सिलेक्शन, क्योंकि बिना समझ में आए कहां से क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो जो भी छापने के इच्छुक थे उन्होंने आराम से छापा है, वो नहीं ले रहे भाई कि इनका काम है। 3-4 साल के जो ड्रॉपर होते हैं ना, 2-3 साल वाले, वो बाजू वाले को समझाता रहता है इसकी मत सुन, 2 साल से मैं पढ़ रहा हूं। ये ज्यादा से ज्यादा सवाल अपने से करवाना चाहेगा, और अपन करने लग गए ना तो इसकी आदत खराब हो जाएगी, फिर यह खुद करेगा ही। इसको करने दे, अपन ने फीस किस लिए दी है इतनी ज्यादा, ताकि ये सारे क्वेश्चन करता रहे। इसी से करवाएंगे, अपन नहीं करेंगे। अपन तो केवल ये कर देगा तब लिखेंगे, और वो भी हो सकता है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अलग से बच्चे भेजते कि इरेज मत किया कर, हमें लिखना पड़ता है। सेकंड वाला क्वेश्चन भाई से लोगों, C5H10O2 डीयू बताओ जल्दी से। du इज इक्वल टू 1। कई बार हमें सोचना पड़ता है कि पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है, पर वो कहता है बाद में सोच, पहले मेरे क्वेश्चन को तो पढ़ ले। क्या बनाने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ईस्टर। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कहता है भाई लोगों ये तो फिक्स ही रहेगा। इधर आप H लगाएं R लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोवैलेंट या बाइवैलेंट, तो पहले मोलिकुलर फॉर्मूले में से इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो देखो DU चला गया आपका CO बॉन्ड बनाने में ही, तो पीछे क्या बचेगा बताओ, C4H9, और ये निकल गया बाहर COH। तो अगर आप DU भी नहीं निकालते तो भी आपको पता चल गया इसके C4H9 कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं, 4। खत्म हो गई कहानी। नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो यहां से अगर अपन निकालना चाहें तो कितने कार्बन है भाई लोगों, 4। 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट बताओ, 2। 4 कार्बन का अरेंजमेंट 2, पक्का। अब अपन पूरा ग्रुप नहीं लगाएंगे, बस क्या लगाएंगे, टिक। टिक का मतलब वहां पर क्या जोड़ने वाले हैं, COOH, सिंगल बॉन्ड से। तो आप बताइए यहां पर अगर COOH को जोड़ा तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ा तो यहां जोड़ने की जरूरत। ये क्या है दोस्तों, T, यहां जोड़ेंगे तो यहां और यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ेंगे, कितने बने, 4। ये मेहनती बच्चा है, कुछ तो इससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो यहां से बताइए हमारे सामने नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कितने बन गए हैं, 4। 2 कोड़ी का सवाल। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही पूछा तो पेन नहीं चलाना था इसके अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आएगा नंबर ऑफ ईस्टर्स। नंबर ऑफ ईस्टर्स बनाने हैं दोस्तों। अब ईस्टर बनाने हैं तो पहले ईस्टर बना तो ले अपन। ईस्टर कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है बताओ, बाईवैलेंट। अब तो देखो मेटामेरिज्म आप वापस पढ़ोगे ना ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जब एक बार पूरा टॉपिक हो जाता है फिर थ्योरी पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाद में एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो यहां पर R आएगा ही आएगा, इधर H भी आ सकता है, इधर इधर सुनो ध्यान से, कार्बोनिल कार्बन पर 0 कार्बन भी, इधर कोई कार्बन नहीं आएगा तो भी, हाइड्रोजन का मतलब कोई कार्बन, लेकिन उधर मिनिमम 1 होना, तो इधर से शुरू कर लेते, इधर मिनिमम 1 रख लेते हैं। तो बताओ टोटल कार्बन कितने अपने पास, 5। तो एक कार्बन तो अपना ईस्टर बनाने में ही चला गया भाई, ये ग्रुप बनाने में ही चला गया, ऑक्सीजन सब चले गए, क्लियर। तो बताओ इधर मिनिमम कितना कार्बन रख लेता हूं, 1। तो टोटल कितने थे अपने पास, 5। तो हटाने के बाद कितने बचे, 4। तो इधर कितने आ गए, 3। सीधा बताओ 1,3 से कितने बनेंगे, 3 से 2, इधर से कुछ नहीं, 2 बन गए। इधर का एक कार्बन उधर करो, इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन। उधर कितना कार्बन हो जाएगा बताइए, 2 कार्बन। 2 और 1 से तो कोई लेना देना ही, कॉम्बिनेशन 2 कॉमा कितना बनेगा, 1। इधर का फिर उधर करो, बताइए कितने कार्बन आएंगे, 1। उधर कितने कार्बन आ जाएंगे आप लोगों के सामने बताइए, 3 कार्बन। कॉम्बिनेशन 1,3, क्रॉस मत कर देना इस बार, क्लियर। बताओ इधर से 2, इधर से कुछ नहीं, तो कितने बनेंगे, 2। फिर 0 कार्बन इधर,
सही बात है कि नहीं है? और उधर कितने हो जाएंगे बताइए? 4 कार्बन। तो कॉम्बिनेशन बताओ 0,4। तो 4 से कितने बनेंगे? 4। पक्का? तो ये हमारे सामने इधर से तो कुछ बनना नहीं है। टोटल बताओ, टोटल ईस्टर कितने हो गए? 4 2 6 और 3 9। तो 9 तो टोटल बन गए ईस्टर। और कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ईस्टर 4 + 9 = 13। 2 कौड़ी का सवाल। क्लियर? लेकिन मेडिकल वाले बच्चों को पसीने आ जाते हैं भाई लोग। पसीने तो मास्टरों को भी आ जाया करते थे। ये अच्छी बात है कि कोविड के बाद सबके लेक्चर अवेलेबल हो गए हैं, तो तरीका बदल गया है। वरना पहले जब एकदम लेक्चर ऑफलाइन होते थे ना, क्वेश्चन बनते नहीं थे मेडिकल वाले बच्चों से। मास्टर भी बोलता था जेई एडवांस का छोड़ दे। लेकिन आजकल उसको भी समझ में आया कि अच्छा ऐसे पढ़ाया जा सकता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। Calculate total number of structural isomers. Calculate total number of structural isomers. Calculate total number of structural isomers having molecular formula. Having molecular formula. Calculate total number of structural isomers. ये नोट कर लिया था ना भाई सभी ने? ठीक। Calculate total number of structural isomers having molecular formula. C3H6, C4, H8, C5H10, C4H6। वन बाय वन सुलटाना शुरू करें। इस बार कुछ बोला है क्या कि एल्डिहाइड बनाओ, कीटोन बनाओ? कुछ नहीं बोला है। इस बार तो टोटल बनाने ही पड़ेंगे। पेन रुकता हुआ नजर आ रहा है। दिमाग भी बेचारा कितना एफर्ट्स लगाएगा, पहले कभी चलाया ही नहीं। इतने साल के हो गए, अब पता चल रहा है कि चलता ही नहीं। रैंडम नहीं, गो विद द अप्रोच। हिट एंड ट्रायल से आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कभी सही नहीं होंगे। हिट एंड ट्रायल से आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस कभी भी सही नहीं होंगे। कुछ लोगों को तो आंसर याद है, नहीं सोचते, वो कुछ नहीं सोचते, उनको पता भी नहीं, उनको पहले मालूम है इसके ये बनते हैं। वो और भी ज्यादा घातक होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर पूछ कुछ और रहा होता है और हम बताकर कुछ और आ जाते हैं। मदद करो, थोड़ी सी करनी पड़ेगी, आपने फीस ली है। आइए अब इधर ध्यान दीजिए। मेरे पता है थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था, बनने लगे थे, फिर आपने एकदम वैरायटी चेंज कर दी। वैरायटी तो कवर करनी ही पड़ेगी। क्लियर? आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नॉर्मली इन क्वेश्चंस को सबसे पहले करवाया जाता है क्योंकि आसान है। मैं नॉर्मली सबसे पीछे लेता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। C3H6। ध्यान से सुनना, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद हैं, मैं कह रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। C3H6 डीयू बताओ जल्दी से। डीयू बताओ जल्दी से, कितना है? 1। बिल्कुल सही। क्या कुछ कहा गया है? नहीं। कहता टोटल बताओ सारे। तो डीयू 1 होता है। अब सोचना पड़ेगा क्या क्या बन सकता है। तो बन सकता है हमारे सामने 1 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी कह सकते हो, 1 पाई बॉन्ड। और दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? 1 रिंग। भाई लोगों ध्यान से सोचो, पाई बॉन्ड प्लस रिंग आएगा, या फिर या तो पाई बॉन्ड या तो रिंग। डीयू आपके सामने कितना है बताओ? 1। डीयू होता है आपके सामने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। समझो इस बात को, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? यही होता है ना डीयू। अब आप सोचो इसका सम कितना है आपके सामने? 1। मालूम है डीयू 1 है। इसका मतलब अगर पाई बॉन्ड एक आ चुका है तो रिंग कितना होगा बताओ? 0। रिंग नहीं होगी फिर। और अगर रिंग एक आ चुकी है तो फिर पाई बॉन्ड
नहीं होगा। यानी कि आइदर देयर विल बी ए पाई बॉन्ड और देयर विल बी ए रिंग। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब क्वेश्चन को घुमाएगा एग्जामिनर अलग तरीके से। इसका मतलब जब पाई बॉन्ड बनेगा तो रिंग, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसे बनेंगे? ओपन चेन। ओपन चेन। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एक साथ कई क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं। तो कई बार एग्जामिनर टोटल नहीं पूछेगा, वो बोलेगा नंबर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओपन चेन बोल दिया तो अब ये वाले काउंट नहीं कर। ये कई बार बोलेगा नंबर ऑफ साइक्लिक, तो फिर ओपन चेन को छोड़ना पड़ेगा। जितना पूछा उतना। ये हमारे सामने कैसे बनेंगे बताओ? साइक्लिक। सही बात है कि नहीं है? तो क्वेश्चन को कई बार टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वो जिनमें क्या आएगा? वन पाई बॉन्ड। आइए दोस्तों ध्यान से सुनते हुए जाइए। पहला बनाएंगे वन पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड वाले। अब आ जाओ वापस से। आप देखो कितने कार्बन है आपके पास? 3। तो अपना बाकी बेसिक तो सेम रहेगा। कार्बन कितने हैं? 3। 3 कार्बन के लिखने का तरीका बताओ? एक तरीका। और इस बार हमें बनाना है डबल बॉन्ड। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं जानता हूं आधी जनता ने सीधा आंसर लगा दिया, सोचा तक नहीं कि कुछ और भी क्वेश्चन में हो सकता है। मोलिकुलर फॉर्मूले को देखो, कौन है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या आपका हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है? नो। तो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन में ही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है। इसलिए हमने हाइड्रोजन को फिर से साइड कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अभी तक जो हम टिक क्रॉस कर रहे थे, क्या बोला दोस्त? टिक क्रॉस कर रहे थे, वो एटम पर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें कभी क्या जोड़ना था? X। कभी क्या जोड़ना था? OH। कभी कौन जोड़ना था? NH2। कभी कौन जोड़ना था? CHO। तो हमें एक बॉन्ड बनाना था, तो हम ऐसे लगा रहे थे, यहां पर टिक तो यहां पर क्रॉस। मतलब इस कार्बन पर अगर हमने किसको जोड़ दिया है? NH2, तो यहां जोड़ने की जरूरत। लेकिन इस बार हमें पाई बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है? और पाई बॉन्ड एटम पर नहीं, एटम्स के बीच में बनता है। तो टिक सोच समझ कर लगाना है इस बार। मैं समझा नहीं सर? अरे मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि पाई बॉन्ड बनाना है तो गलती से टिक क्रॉस टिक मत कर देना। इसका मतलब तो क्या हुआ? आपने यहां बॉन्ड बना दिया हवा में, दूसरा तो कोई एटम ही नहीं। टिक क्रॉस सोच समझ के बनाना है। तो इस बार टिक जो है वो आपके एटम पर नहीं, बॉन्ड पर लगेगा। किस पर लगेगा? बॉन्ड पर। हमने बिना सोचे समझे आंसर सही भी निकाल दिया, क्योंकि 3-4 सालों सोल्व कर रहे हैं। क्लियर? और जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप पहले सोचो, अगर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनाया है तो ये इधर से पहला और वो उधर से पहला, तो इन दोनों के बीच में बनाने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, अलग वैरायटी का है, समझा देता हूं कि भाई अगर आपने ये वाला बना दिया है, इधर पाई बॉन्ड बना दिया है, तो दोस्त आपको इधर पाई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का नाम क्या आएगा? सेम। हाइड्रोजन तो बाद में लगाएंगे अपन। बताओ इस पर कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? 2। इस पर 1 और इस पर 3, इस पर 3, इस पर 1 और इस पर 2। देखो हाइड्रोजन हो गए उतने ही, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो इसका नाम लिखूंगा तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। इसका नाम लिखूंगा तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। बताओ दोनों सेम या अलग अलग? तो इस बार टिक बॉन्ड पर लगाना है, एटम पर नहीं। ये समझना पड़ेगा हमें चीजों को। अब बताओ 3 कार्बन का एक अरेंजमेंट, खत्म हो गया खेल। तो बताइए डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में बना तो क्या बन रही है इनडायरेक्टली आप लोगों के पास? एल्कीन्स। तो बताओ कितने पाई बॉन्ड वाले बनेंगे? मात्र एक। खेल खत्म, एक ही बनेगा। ठीक है। दूसरा, अगर अपन बात करना चाहें तो हम बात करेंगे अब वन रिंग वाले। वन रिंग वाले, इसमें भी मेरे भाई बहुत सारे बच्चों ने दिमाग लगाया ही नहीं, सीधे आंसर लिखे, सीधे। एग्जामिनर थोड़ा चेंज करेगा और साफ सीधे आंसर लिख रहे हैं। रिंग, अब आप समझिए, सबसे छोटी रिंग कितने की होती है? मैंने पूछा ही नहीं है, मैं मेंबर पूछ रहा हूं, तुम एटम बता रहे हो। सबसे छोटी रिंग 3 मेंबर्ड होती है। सबसे छोटी रिंग, वो तीनों कार्बन हो कोई जरूरी, पहले इस बात को समझो ना मेरे भाई। सबसे छोटी रिंग कितने की होती है? 3 की होती। क्लियर? और रिंग में वही एटम आ सकता है जो एट लीस्ट बाइवेलेंट, एट लीस्ट बाइवेलेंट। अब समझिए, मैं इधर सोल्व कर देता हूं, इस वाले को रिंग का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं।
मान लीजिए आपको रिंग बनाना है, अगर दो ही एटम आपके पास है तो आप कभी रिंग नहीं बना सकते। अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बनाओगे तो वो डबल बन जाएगा, रिंग नहीं बनेगी। तो रिंग बनाना है तो कम से कम आपके पास कितने एटम होने चाहिए? 3। और कंडीशन है ये तीनों एटम एट लीस्ट बाइवेलेंट होने चाहिए। कम से कम 2 बॉन्ड बनाइए। कैसे सर? हमने कभी सोचा ही नहीं। सोचना पड़ेगा ना दोस्त। अगर एक्स को जेड और वाई के साथ बॉन्ड बनाना है तो कम से कम बाइवेलेंट तो होना ही, तभी तो रिंग बनेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अगर वाई को बनाना है तो वाई को एक्स के साथ भी एंड जेड के साथ भी। सिमिलरली अगर जेड को बनाना है तो एक्स से भी बॉन्ड बनाना पड़ेगा और वाई को भी। तो आप देख लो हर एटम ने एटलीस्ट कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। आप खुद सोचिए, अगर अपन 3 लोग मिलकर रिंग बनाना चाहते हैं तो 2 हाथ होने ही, एक मेरा इधर से हाथ पकड़ेगा, एक मेरा इधर से हाथ पकड़ेगा, सिमिलरली दूसरे का भी, और सिमिलरली तीसरे का भी, क्लोज लूप बन जाएगी। मान लो मेरे एक ही हाथ होता तो मैं रिंग कभी भी, क्योंकि मैं एक साइड से तो हाथ पकड़ लेता, दूसरी साइड से ओपन चेन। तो मोनोवैलेंट एटम जो एक बॉन्ड बनाते हैं वो रिंग में नहीं आ सकते। आप में से 1% ने भी नहीं सोचा इतना, तो आपने सीधे बना दिए भाई आंसर। याद है क्या है? याद है। आपको कैसे पता चला क्या अप्रोच लेनी है? अब आप सोचिए, आपका मोलिकुलर फॉर्मूला कौन है? C3H6। देयर आर 2 टाइप ऑफ एटम्स, वन इज कार्बन, वन इज हाइड्रोजन। सो इट्स वेरी क्लियर, हाइड्रोजन रिंग के अंदर नहीं आ सकता। क्यों? मोनोवैलेंट है। और छोटी से छोटी रिंग कितने की बनेगी? 3 की। तो आप सोचिए, आपके पास 3 कार्बन है जो कि एटलीस्ट बाइवेलेंट है, तो छोटी से छोटी रिंग कितने की बनेगी? 3 की। और 3 की रिंग बनाने में ही आपके सारे कार्बन सुलट गए। हाइड्रोजन रिंग के अंदर नहीं, हाइड्रोजन रिंग से बाहर होते हैं। तो ये तो सर इनडायरेक्टली हमारे सामने क्या बन गया बताओ? साइक्लो एल्केन। क्या बन गया है? साइक्लो एल्केन। तो कई बार केवल ये पूछ लेता है कितनी साइक्लो एल्केन बनेंगी, तो आप समझिए रिंग वाले पूछ रहा है। क्लियर? तो बताओ टोटल कितने बने हमारे सामने? ओपन चेन कितना बना? 1। साइक्लिक कितना बना? 1। तो टोटल कितने बने? 2। आप में से मैक्सिमम का आंसर 2 आ चुका था, लेकिन एक ने भी अप्रोच ये नहीं रखी, सीधा बना दिया रिंग, धनाधन कार्बन कार्बन। सीधा ये होता है जो हम रटाफिकेशन पर चलते हैं। नया क्वेश्चन एकदम साफ। फिर बोलेंगे सर यहां के पेपर में तो 680 आ रहे थे, वहां नहीं आए, क्योंकि यहां का पेपर बना भी तो मैं ही रहा था, और मेरा ब्रेन आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं इतने दिनों से, तो आपको पता ही है क्या क्या पूछता है। वही क्वेश्चंस कर करके आप मार्क्स लेकर आ रहे थे। 2025 में देखा हर क्वेश्चन एकदम नया, तो रटने से काम नहीं चलेगा। अब एटलीस्ट अगले क्वेश्चन पर अप्रोच लेंगे। ये जेई के क्वेश्चन है दोस्तों, आने के बाद आसान हो जाते हैं। आंसर एक बार पता लग जाए फिर आसान है। देखना इस बार फिजिक्स 2025 के सारे सॉल्व करोगे तुम क्लास में। टेबल बना के तो बिल्कुल याद ना करें। इधर मोलिकुलर फॉर्मूला, उधर आइसोमर, याद कर लेते हैं कुछ। तो टॉपिक जब तक चलता है तब तक तो याद रहते हैं, टॉपिक खत्म फिर सब खत्म। बिल्कुल सिमिलर अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। पहले ओपन चेन बनाएंगे, फिर रिंग वाले बनाएंगे। गलत आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पेन चलाओ। गलत आ जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्राई करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या था बच्चों? C4H8। डी बताओ 1। बिल्कुल सही। कुछ स्पेसिफिक मेंशन किया गया है क्या कि भाई यही बताओ? भाई स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया एल्कीन बताओ, तो फिर अपन ओपन चेन वाले बनाएंगे। साइक्लिक बताओ तो फिर रिंग वाले बनाएंगे। कुछ ऐसा मेंशन किया है? नहीं, टोटल पूछ रहा है तो सब बनाने पड़ेंगे। DU1 से बताओ कैसी कैसी स्ट्रक्चर बनती है? 1 पाई बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर बनेंगे। सही बात है कि नहीं है? 1 पाई बॉन्ड आ गया तो वो स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे बताओ? ओपन चेन। क्लियर? सही। और एक हमारे सामने बनेगी कैसी? 1 रिंग वाली। और आप बताओ रिंग बन गया तो वो कैसे बनेंगी? साइक्लिक। सही बात है कि नहीं है? वैसे अब मुझे हर पर नहीं लिखना चाहिए, अपने को समझ में आ गया है। आइए अब अप्रोच लेते हैं सबसे पहले वाला।
तो सबसे पहले बनाएंगे हम 1 पाई बॉन्ड। अब आप देखो अपने मोलिकुलर फॉर्मूले को कि पाई बॉन्ड कौन बना सकता है। इस मोलिकुलर फॉर्मूले में आपके पास कार्बन एटम्स हैं और आपके पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन ही बनाएगा। अब बताओ कार्बन है कितने दोस्तों, 4। तो 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट याद करवाया है मैंने, 4 कार्बन का 2 अरेंजमेंट। पहला चारों के चारों स्टेट चेन में, दूसरा 3 स्टेट चेन में और एक ब्रांचिंग। यही है, देखो हर जगह ये इस्तेमाल में रहते हैं। अब सोचो टिक टिक का मतलब हम वहां क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। अगर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया है तो फिर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनाने की जरूरत, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड बनाओगे तो नाम आएगा ब्यूट 1 इन, और उधर से भी नाम आएगा ब्यूट 1 इन। बना के देख लो। लेकिन बीच वाले में अगर अपन बनाएंगे दोस्त तो नाम आएगा ब्यूट 2 इन। तो यहां से कितने बने, 2 बन गए। नीचे वाले में दोस्तों ये है टी पॉइंट। क्या सर टी पॉइंट का फंडास भी वही रहेगा, हाँ पहले एटम कॉमन होते थे अब बॉन्ड कॉमन हो जाएंगे। क्लियर। आप बताओ बीच वाले के कितने बॉन्ड बने, अभी 3, एक और बना सकता है और हमें एक ही और बनाना है। तो आप बताइए अगर मैंने इन दोनों के बीच में बना दिया तो यहां और यहां बनाने की जरूरत, पहले ये क्रॉस एटम्स पर लगता था, बॉन्ड पर लग गया। क्लियर। तो यहां से कितना बना, एक। तो बताइए 1 पाई बॉन्ड वाला, यानी कि हमसे क्या बनवा रहा है इनडायरेक्टली, एल्कीन्स। तो एल्कीन्स कितनी बन गई है दोस्तों, 2 + 1 = 3। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट अब बनाएंगे 1 रिंग। 1 रिंग, 1 रिंग का मतलब क्या पूछ रहा हमसे, साइक्लोएल्केन्स। क्या पूछ रहा है दोस्त मेरे, साइक्लोएल्केन्स। ध्यान से सुनिए, अब रिंग वाली अप्रोच डिफाइंड होगी। जब भी आप रिंग बनाए, क्योंकि उसमें तो कार्बन ही 3 थे और कार्बन ही रिंग बना सकते थे, और सबसे छोटी रिंग 3 की थी तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था समझाने का। अब हमें समझना पड़ेगा, जब भी हम रिंग बनाएंगे दोस्तों, वी हैव टू फिक्स आवर अप्रोच। सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी रिंग बनाएंगे। क्या बोला, सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी रिंग बनाएंगे, फिर कम करते हुए आएंगे, क्योंकि हमें पता है सबसे छोटी कितने की बनेगी, 3 की। 3 से छोटी रिंग बनती। मोलिकुलर फॉर्मूले में देखो रिंग के अंदर कौन कौन आ सकता है, कौन कौन आ सकता है, कार्बन से बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे बड़ी रिंग कितने की बनेगी बताओ, एक तो ये बन गया। अब इसमें से कार्बन कम करो, क्योंकि कार्बन ही कम होगा, रिंग में तो कार्बन ही है ना, तो एक कार्बन कम करो, बताओ कितने की रिंग बन गई। अब उस बचे हुए कार्बन से लगा के देखो अलग कंपाउंड कहां बनेगा। अगर आपने बचा हुआ कार्बन यहां लगा दिया तो यहां और यहां लगाने की जरूरत, क्योंकि 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कहीं से भी लगा लो आप। तो अगर आपने यहां लगा दिया तो बताओ यहां से कितने बन गए हैं, 2। एक ये और एक ये। अब और कुछ नहीं बना सकते, 3 से छोटी रिंग बन नहीं सकती। तो साइक्लोएल्केन्स कितने बन गए हमारे सामने, 2। टोटल बताओ कितने बन गए, तो टोटल बन गए सर हमारे सामने 3 + 2 = 5। अब आप अगले क्वेश्चन को दोस्तों अप्रोच कीजिए, रफ नोटबुक निकाल लीजिए, सोल्व कीजिए। भूल जाइए जो आपने पहले याद किया हुआ है, किसी काम का नहीं है। एकदम फ्रेश अप्रोच के साथ क्वेश्चन पे बढ़िए। थर्ड क्वेश्चन में लिख देता हूं, यही बात C5H10 में करनी थी। कितने बने टोटल, टोटल 10। आई थिंक 10 इज द करेक्ट आंसर। 10 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन नीट 2025 में था, साइक्लिक ईथर पूछे थे उसने। अप्रोच एकदम क्लियर होनी चाहिए, अप्रोच एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। सुलटा पाए क्या आप लोग, आप लोग रिलैक्स करने लग जाते हो, बाजू में बातें करने लग जाते हो, क्या आज तुम्हारी मैस में क्या बनेगा, तुम्हारे यहीं खाने चलूं क्या, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तीन तीन चार चार मैस के तो कूपन ले रखे हैं तुमने। अभी तो वैसे ठीक ठाक मिल रहा होगा खाना, शुरुआत में तो अच्छा ही देते हैं, फिर धीरे 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 दाल में से दाल गायब हो जाती है और पानी पानी रह जाता है, हल्दी भी गायब हो जाती है। पनीर की तो बात ही मत करो, पनीर पनीर होता ही
पनीर जिस दिन बने उस दिन तो मत ही खाया करो, एटलीस्ट पनीर मत खाया करो, निकाल के साइड रख दिया करो। सबसे ज्यादा अगर मिलावट किसी में है तो पनीर में है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इतनी महंगी चीज कोई भी मैस वाला इतना अच्छा तो खिलाएगा नहीं, कितना भी पैसा लिया हो हर कोई बचाने की कोशिश करता है। आइए, अच्छा अच्छा डिस्कशन था, आपने अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया, क्योंकि बात जो है वो व्यक्तिगत हो गई थी, रिलेट कर पा रहे थे आप लोग। थोड़ा क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ लेते हैं। आइए, डी यू बताइए भाई लोगों, डी यू क्या है? डी यू इज इक्वल टू 1। कुछ स्पेसिफाई किया है क्या? नहीं, मतलब कुछ बोल दिया हो कि बस यही बनाओ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोला, टोटल बोला है। तो डी यू 1 से बताओ क्या क्या सोच सकते हैं हम? 1 पाई बॉन्ड वाले बनेंगे, ठीक है। एंड अगर अपन बात करें 1 रिंग वाले, सही बात है। अब ये पाई बॉन्ड वाले आपके एल्किन्स बनेंगे, बार बार लिखने की जरूरत, समझा दिया यहीं से। आइए, सबसे पहले बनाएंगे हम 1 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वाले ओपन चेन रहेंगे कि साइक्लिक रहेंगे? ओपन चेन, रिंग आ ही नहीं सकती उनमें, या तो पाई बॉन्ड या तो रिंग, एक ही होगा। बताओ कितने कार्बन है जल्दी से? 5। 5 कार्बन का कितना अरेंजमेंट याद करवाया है? 3। पांचों के पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में, पक्का? 4 स्ट्रेट चेन में, 1 ब्रांचिंग में, 3 स्ट्रेट चेन में, 2 ब्रांचिंग। सही बात है कि नहीं है? आइए दोस्तों, अब सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। अब हम टिक का मतलब क्या बनाने वाले हैं? वहां पर पाई बॉन्ड। समझिए, अगर मैंने इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। सही कहा कि गलत कहा? क्योंकि नाम आएगा पेंट 1 इन। अगर मैंने यहां पाई बॉन्ड बना दिया है तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनाने की जरूरत। अब बच्चे कहेंगे डीयू तो कितना था? 1, और तूने पाई बॉन्ड कितने बना दिए? 2। अरे एक स्ट्रक्चर में यहां, दूसरी स्ट्रक्चर में यहां, बार बार स्ट्रक्चर ना बनानी पड़े इसलिए टिक लगा रहा हूं। नेक्स्ट वाले पर चलते हैं दोस्तों। क्या आपको टी पॉइंट वापस से दिखाई दिया? जी हां, दिस इज द टी पॉइंट। आप समझिए, ये वाले बॉन्ड्स इस बार क्या है? सेम। बीच वाले का कितना बॉन्ड बन चुका है? 3। एक और बना सकता है, गलती से किसी के 5 बॉन्ड मत बना देना, नोबेल प्राइज के लिए बुलाएंगे अपने को। आपका तो पता नहीं, मुझे जरूर बुलाएंगे कि उस मास्टर को साथ लेके आओ जिसने बनाना सिखाया है, क्योंकि तुम गलती कर रहे हो तो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, लेकिन कोई मास्टर सिखा रहा है वो बहुत सारों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, उसको हाईलाइट करना जरूरी है। क्लियर? तो आप बताइए, अगर मैंने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया तो इन दोनों के बीच में बनाने की जरूरत, पहले टिक क्रॉस एटम पर था, बॉन्ड पर, इतना ही फर्क है। नेक्स्ट वाला, आप बताइए, क्या हम यहां पर बॉन्ड बना सकते हैं? जी हां। क्या यहां पर बॉन्ड बना सकते हैं? जी हां। अब बच्चा बोलता है यहां बॉन्ड बना दिया, यहां बना दिया तो 5 नहीं बन जाएंगे? अरे या तो डबल बॉन्ड यहीं होगा या यहीं, एक टाइम पर एक जगह पर ही है। तो कितने बन गए हैं बताइए? यहां से 3। नेक्स्ट वाले में टी पॉइंट दिखाई दे रहा है? जी हां, लेकिन कोई काम का, क्योंकि आप अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाओगे तो बीच वाले का तो चौथा पहले हो चुका है ना, और तुमने टिक लगा दिया, तुम्हारे चौथे का जुगाड़ कर जाएगा, तो यहां से तो कोई मतलब नहीं है। तो पाई बॉन्ड वाले कितने बने बताओ? 5। 3 और 2 5। सही बात है कि नहीं है? चलिए, रिंग वाले ट्राई करेंगे। रिंग में क्या बताया दोस्तों? सबसे अप्रोच फिक्स करो, सबसे पहले बड़ी से बड़ी रिंग। तो अब बात करेंगे 1 रिंग। 1 रिंग यानी कि 1 रिंग का मतलब साइक्लो एल्केन्स। ये जो आपके सामने बनी है, ये कौन बनी है बताओ? एल्कीन्स। तो कई बार केवल एल्कीन्स पूछ लेता है, क्वेश्चन तोड़ देता है टुकड़ों में, क्योंकि नीट वाला क्या करता है? तोड़ के पूछता है, जेई पूछ लेता पूरा। तो ये क्या बनेंगे बताओ? साइक्लो एल्केन्स। रिंग कार्बन के अलावा कोई बना नहीं सकता, और कार्बन टोटल कितने हैं बताओ? 5। तो सबसे बड़ी रिंग 5 की। अब एक कार्बन कम करो, कितने की रिंग दोस्तों? 4 की। अब बचा हुआ कार्बन कहां लगाओगे? कहीं भी लगा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर से एक कार्बन कम करो, कितने कार्बन बच गए हैं? 2। अब खेलो डंग से, अब सुलटना शुरू हो जाओगे। 2 कार्बन बचे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों कार्बन इस प्रकार से जुड़ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों कार्बन एक पर ही जुड़ जाएं, CH3 CH3। सही बात है कि नहीं है? अब दोनों कार्बन अलग अलग पर जुड़ जाएं। अगर मैंने एक कार्बन यहां जोड़ दिया, दूसरा कहां जोड़ूं? यहां जोड़ूंगा तो भी 1 2, यहां जोड़ूंगा तो भी 1 2। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, कोई और बनता है क्या पॉसिबिलिटी? नहीं। तो बताइए साइक्लिक कितने बन गए हमारे सामने? 3 और 2 5।
तो 5 ओपन चेन 5 साइक्लिक, टोटल बताओ 5 + 5 = 10, तो टोटल बनेंगे 10। एक साथ पूछे जाने के चांसेस कम है क्योंकि जेई का क्वेश्चन रहा है, और जेई में क्या होता है, टाइम काफी होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, पर नीट में बिल्कुल टाइम जो है वो बहुत कम मिलता है, तो टुकड़ों में पूछ लेता है क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर ट्राई कीजिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट कन्फर्मेशंस। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। डीयू कितना है नेक्स्ट वाले का, तो सोच समझ के बनाना। सुलटा दिया है। आइए मैं स्टार्ट कर सकता हूं, कोई ऐसा जो इसको अभी भी नोट कर रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ भाई लोगों, कौन सा नंबर 4 या 5? 4, C4H6। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, आपको मौका दिया गया था, आपने जितना भी सोल्व किया अच्छी बात है। डीयू बताओ जल्दी से। डीयू = 2, और 2 में तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए 2 डीयू में मैंने बताया क्या क्या, 2 डीयू में बताया मैंने टू डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड, समझिए मेरी बात को। फिर मैंने लिखवाया था आपको क्या, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर बताइए 1 रिंग, 1 रिंग प्लस मतलब साथ में ही 1 पाई बॉन्ड। सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो 2 रिंग्स, यही पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? 2 रिंग्स, ये पॉसिबिलिटी हमारे सामने रहेंगी। नहीं सर आपने बोला था या तो 2 पाई बॉन्ड हो, या फिर 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग हो, या 2 रिंग हो, ये आपने कैसे कर दिया? तो मेरे भाई ये की तो बात बता रहा है, ये क्या कह रहा है अल्टीमेटली, क्या है, 2 पाई बॉन्ड्स, यही तो कह रहा है ये, 2 पाई बॉन्ड। समझिए ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास एक है ऐसे ए बी एंड सी, मुझे कितने पाई बॉन्ड बनाने हैं? 2। अगर मैंने ये दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग एटम्स के बीच में बनाए तो मैं इनको क्या बोलूंगा बताओ? मेरे पास कितने डबल बॉन्ड हो गए? मैं बोलूंगा 2 डबल बॉन्ड। कॉन्सेप्ट समझिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये दोनों पाई बॉन्ड किसी एक ही एटम के बीच में बना दिए तो मैं क्या बोलूंगा? इसमें 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो यही तो बात है, दोनों में पाई बॉन्ड है कितने? इसमें भी 2, इसमें भी 2, एक तो 2 डबल बॉन्ड बन सकते हैं और एक आपका ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। क्या ये बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ? रटना नहीं है, जहां भी समझ में आए बिंदास पूछना, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए अब 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स। तो 2 वालों में क्या होता है, कई बार टिक लगाने में हमसे कंफ्यूजन हो जाता है, तो बना के देख लो थोड़ा सा इसमें। बताओ कितने कार्बन है? सबसे पहले 4, अरेंजमेंट तो वही रहेगा, 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 2। तो पहला अरेंजमेंट बना ले। कितने डबल बॉन्ड बनाने हैं? 2 डबल बॉन्ड बनाने हैं। अब थोड़ा सोचो, पहली पॉसिबिलिटी कि दोनों डबल बॉन्ड लगातार बना दिए जाएं, सही बात है। दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ, दोनों डबल बॉन्ड एक साथ ना बनाकर, अब इधर से दोनों बनाओ उधर से दोनों बनाओ, एक ही अल्टरनेट, यहां पर बना दिया जाए फिर यहां पर बना दिया जाए। ये था 1,2, यह आएगा 1,3, 3। अरे नंबरिंग करोगे तो यहां से होगी ना 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बताइए इसमें तो क्या था 1,2, यानी कि ये आपके सामने रहेगा ब्यूटा 1,2 डाई, और ये रहेगा ब्यूटा 1,3 डाई।
और कोई पॉसिबिलिटी? 4 कार्बन स्टेट चेन से नहीं। अब दूसरा अरेंजमेंट बताओ, 3 कार्बन स्टेट चेन में और 1 ब्रांच चेन। कितने पाई बॉन्ड बनाने हैं? 2। दोनों एक ही स्ट्रक्चर में आने चाहिए। एक तो बना सकता है, बीच वाला कह रहा है कि भाई साहब बस एक की गुंजाइश है, बाकी मत सोचना। अगर मैंने मान लो एक यहां बना दिया तो बीच वाले का तो चौथा हो गया ना। अब बचा हुआ पाई बॉन्ड कहां बनाऊं? बना ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं भी बनाऊंगा बीच वाले पर तो बनेगा ही बनेगा। और बीच वाले के कितने हो जाएंगे? 5। तो अगर मान लो मैंने दूसरा यहां बनाने की सोची तो बीच वाले का 5 हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन से बाहर। तो 2 डबल बॉन्ड्स वाले बताओ कितने बन गए हमारे सामने। अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ तो आपसे ये पूछ लेगा कि एल्काडाइंस कितनी बनेगी, क्योंकि तुम गौर से देखो ये एल्काडाइन ही है। ब्यूटा 1,2 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन। तो कई बार एग्जाम में टुकड़ों में तोड़ देता है क्वेश्चन को। चलिए, तो ये तो 2 डबल बॉन्ड वाले हो गए, अच्छी बात, आपने अच्छी मेहनत की। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा 1 ट्रिपल बॉन्ड। 1 ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन तो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, उसको तो बाहर रखो। तो ये आपसे अल्टीमेटली पता है क्या पूछ रहा है? एल्काइंस। क्या पूछ रहा है? एल्काइंस। ट्रिपल बॉन्ड बनते अपने आप एल्काइन बन जाएगी। बताओ कितने कार्बन है वापिस से? 4। 4 कार्बन को लिखने के 2 तरीके, चारों के चारों स्टेट चेन। इस बार ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वो आपको बनाना है, यानी कि दोनों डबल बॉन्ड सेम एटम के बीच में। तो आप बताओ ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां बनाया जा सकता है? यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, और यहां बनाया जा सकता है। 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। 1 मिनट सर, आप तो मेरे बारे में जानते ही हो, बना ही दो ना। एक ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे ये स्ट्रक्चर बनेगी, फिर से ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। 2 ही ट्रिपल बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर बना सकते हो और नहीं बना सकते। कई बार बच्चे को लगता है सर 2 बना दो, बीच वाले को तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे एक स्ट्रक्चर में यहां ट्रिपल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर में वहां। टिक्का मतलब एक स्ट्रक्चर में दोनों नहीं है। तो ये बन गए आपके 4 कार्बन स्टेट चेन में। फिर बताइए 3 स्टेट चेन में और 1 ब्रांचिंग। भाई लोगों कुछ भी कर लो, कहीं भी बना लो, बीच वाले से तो बनाना ही। और बीच वाले पर ट्रिपल बॉन्ड बनते ही कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5, जो किसी काम का। तो बताइए ट्रिपल बॉन्ड वाली कितनी बनी आप लोगों के सामने? 2। तो अगर आपसे केवल अल्काइन पूछता तो कितनी अल्काइंस बन जाती? 2। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला पार्ट अब हमारे सामने रहेगा 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। सही बात है कि नहीं है? अब बताओ इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। रिंग जब भी बनानी हो फिक्स रखिए दिमाग के अंदर, सबसे पहले बड़ी से बड़ी रिंग बनाए। क्या करना है? बड़ी से बड़ी रिंग बनाएंगे। बताओ बड़ी से बड़ी रिंग कितने की बनेगी? कार्बन रिंग बना सकते हैं, तो बड़ी से बड़ी रिंग कितने की बनेगी? तो रिंग तो बना दी है दोस्तों, पाई बॉन्ड बताओ कहां बनाऊं? कहां बनाऊं? कहीं भी बना लो सर, नाम क्या आएगा? सेम। तो ये बना दिया मैंने पाई बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर डन। दूसरा बताओ, एक कार्बन कम कर लो साहब, कितने की रिंग रख लो? 3 की। ठीक है, अब आप बताओ बचे हुए कार्बन को कहां लगाऊं? रिंग से बाहर। तो मैंने कार्बन यहां लगा दिया है। अब आपके पास पाई बॉन्ड और बचा हुआ है, तो पाई बॉन्ड सोचो कहां कहां बनाया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिए रिंग के अंदर और रिंग के बाहर दोनों जगह बन सकता है। क्लियर? तो रिंग के अंदर कैसे बन सकता है? अगर मैंने इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनाया है तो नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी से। आयुपैक नेम, अपना खुद का मत बताने लग जाना। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। अगर मैं इधर बना देता हूं तो भी सेम ही रहेगा। दूसरा ध्यान से सुनते हुए जाओ, अगर मैंने यहां डबल बॉन्ड बना दिया तो अब बताओ क्या रहेगा? नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड से शुरू करें। क्या रहेगा? 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। सेम या अलग? अलग। एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, और पोजीशन किसकी बदली है? सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट, रिंग के अंदर और तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है। भाई यहां बना सकते हो, यहां बना सकते हो, यहां बना सकते हो, तो यहां या यहां से तो सेम आ जाएगा। अब रिंग से बाहर, अगर रिंग से बाहर बात करना चाहें तो यहां पर भी तो आपका पाई बॉन्ड बन सकता है। तो यही बताओ कितनी बन गई आप लोगों के सामने? 4। और कोई पॉसिबिलिटी? 3 से छोटी रिंग बना नहीं सकते। तो ये आपके सामने कितने बनकर आ गए? 4। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अब हमारे सामने बनेंगी 2 रिंग्स। क्या बनेंगी? 2 रिंग्स। देखिए 2 रिंग बनाने का तरीका समझो अब ध्यान से। 2 जो रिंग है वो बनाने का आप तरीका समझो ध्यान से। क्या बोला मैंने?
आप लोगों ने बना दिया है क्योंकि आपको आंसर याद है। हर सर लोग जो है इस क्वेश्चन को करवाते हैं क्योंकि जे एडवांस का क्वेश्चन है, तो आंसर हमने याद कर लिया है। हालांकि हमारा दिमाग खर्च होता ही नहीं है। जब आप टू रिंग्स की बात करते हो ना, तो टू रिंग्स आपके सामने बनते हैं, एक तो बाईसाइक्लो कंपाउंड, क्या बनते हैं, बाईसाइक्लो, और एक आपके सामने बनते हैं स्पाइरो, क्या बनते हैं, स्पाइरो। दोनों का मतलब समझिए, बाईसाइक्लो की अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें दो रिंग बनती है, क्या बनती है, दो रिंग, और इसमें कम से कम दो एटम कॉमन होते हैं, कम से कम दो एटम कॉमन होते हैं। जैसे अगर हम सिंपलेस्ट की बात करना चाहें तो आपके सामने जैसे ये बन गया एक बाईसाइक्लो कंपाउंड, इट इज ए बाईसाइक्लो कंपाउंड। और अगर अपन बात करना चाहें तो इट इज ए बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसमें तीन तीन की दो रिंग है, इसमें चार चार की दो रिंग है, ठीक है। स्पाइरो में एक ही एटम कॉमन होता है दो रिंग में, कितना कॉमन होता है, एक। और बताओ सबसे छोटी रिंग कितने की बनती है, सबसे छोटी रिंग कितने की बनती है, तीन की। तो दो रिंग बनानी है ना, बाईसाइक्लो बनाना है, टू रिंग्स बनानी है, तो एक तो ऑप्शन है तीन तीन की बनाओ या फिर उससे ज्यादा की बनाओ। इसमें भी दो रिंग होंगी कॉमन। इसमें मेन पॉइंट क्या है, देखो इसमें मेन पॉइंट है कि कम से कम कितने एटम कॉमन है, इसमें कितना है, ये तो बनेगा ही नहीं इस मोलिकुलर फॉर्मूला से। कारण क्योंकि हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C4H6। रिंग बनाने वाले एटम कितने हैं, केवल चार, और ऐसा बनाने के लिए कितने चाहिए, पांच। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। अगर इसको स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं तो आपके पास कम से कम तीन तीन की दो रिंग बनेंगी, और रिंग हाइड्रोजन तो बनाएंगे नहीं। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूले से खारिज। अभी तुमने क्या किया है ना, तुमने नहीं सोचा, कितने बच्चों ने ये सोचा, एक ने भी नहीं सोचा, सीधा ये वाला आंसर बना के आगे बढ़ गए, क्योंकि पीवाईक्यू है। इतिहास गवाह है, दोबारा जेई ने बात नहीं की उसके ऊपर। अगली बार आएगा नए तरीके से आएगा हमेशा एग्जामिनर। तो हम तो भाई साहब पीवाईक्यू की केस में लगे हुए हैं। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन के पीछे एग्जामिनर के पूछने का लॉजिक क्या था, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से बन सकता है। अब ये ऑप्शन खत्म हो गया, इस ऑप्शन पर आते हैं। इसमें भी धड़ल्ले से बना दिया है दोस्तों। अगर आप दो रिंग इस टाइप के बनाना चाहते हैं बाईसाइक्लो, तो उसमें कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है। आओ मैं बना के दिखाता हूं। ये एटम एक्स, ये एटम वाई, ये एटम जेड और ये एटम डब्ल्यू। छोटे से छोटी रिंग कितने की होती है, तीन की। तो दो रिंग बनानी है तो कम से कम कितने की बनाई जा सकती है, तीन तीन की। तो आप ध्यान से सुनिए, आप इस प्रकार से बना सकते हो, एक थ्री मेंबर्ड रिंग बन गई, पक्का। दूसरा ध्यान से सुनिए, एक और थ्री मेंबर्ड रिंग बन गई। तो आप बोलोगे सर बीच वाला बॉन्ड कॉमन है, इधर वाली में भी उधर वाले में भी। अब जरा मिनिमम क्राइटेरिया देखिए इसका, आपके कम से कम दो एटम ऐसे होने चाहिए जो क्या हो, बाइवेलेंट, क्योंकि इनको दो बॉन्ड तो बनाने ही पड़ेंगे। और दोस्त कम से कम दो एटम कैसे हो, एट लीस्ट ट्राइवेलेंट, क्योंकि अभी तक तुमने कार्बन कार्बन देखा है, जिस दिन कार्बन के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रख देगा साफ मिलोगे, हवा नहीं लगने देगा एग्जामिनर का क्या किया है उसने। तो ये हमारे सामने मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। और ऐसे मिनिमम बाईवैलेंट एटम, मिनिमम बाईवैलेंट एटम कितने होने चाहिए, चार, तभी ऐसा होगा। तो आपके पास कितने हैं, कार्बन, कार्बन ही कर सकता है ये काम, बाकी तो हाइड्रोजन की तो औकात, और कार्बन है कितने, चार। तो आप सोचिए इनकी सबकी जगह कार्बन रखा जा सकता है, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। अब समझो, एक थ्री मेंबर्ड रिंग मैंने ये बना दी है, बन गई है, और एक और थ्री मेंबर्ड रिंग मैंने ये बना दी है, बन गई है। जी हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। भाई ऐसे चार एटम तो मेरे को कम से कम चाहिए ही चाहिए थे बाईसाइक्लो बनाने के लिए, क्योंकि दो रिंग बनाने के लिए सबसे छोटी रिंग तीन। तो मैं बोलता हूं दो रिंग बनाओ, तो छोटी से छोटी कितने कितने की बनाओगे, तीन तीन की तो बनाओगे ना। खत्म हो गया अपने पास। कार्बन कितने थे, चार, और कार्बन आप जानते हैं दोस्तों कैसा होता है, टेट्रावैलेंट। तो ये हर जगह काम कर सकता है, हर जगह क्या कर सकता है, काम। तो दो रिंग वाला यही बनता है। तो जेई ने, अच्छा, दो रिंग वाला जो आपके सामने बनेगा वो यही बनेगा। तो जेई ने बिल्कुल हल्के लेवल पर पूछा था ये वाला पार्ट। तो बाईसाइक्लो में केवल एक बन सकता आपके सामने, तो यहां से एक ये बन गया है। टोटल बता दो कितने हो गए, हम बताइए। डबल बॉन्ड वाले कितने बने, दो, ट्रिपल बॉन्ड वाले दो, रिंग प्लस पाई बॉन्ड वाले चार, और ये एक, टोटल कितने हो गए, नाइन। बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है। इन वाले पार्ट पर तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं, सीधे आंसर खटाखट लिख देते हैं। तो सीधे आंसर लिखना सही नहीं होता है।
एक क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि फिर 2 क्वेश्चन आप घर से करके ला सकते हो। कर लाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आपके भी वीडियो लेक्चर हमें मिले हुए हैं, वहीं से देख के सुलटा लाएंगे। जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, मतलब खुद से ट्राई करता है। मैं कभी ये कहता ही नहीं कि सही आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि अप्रोच क्या करना है। सुलटा दिया ये वाला सभी ने? पक्का? पिछली स्लाइड पे चलना है क्या? मुझे कोई जल्दी नहीं है, अब जल्दी तुम लोगों को है। क्वेश्चन लिखिए, टोटल नंबर ऑफ बेंजेनोइड स्ट्रक्चर्स, total number of benzenoid structures, total number of benzenoid structures having molecular formula, having molecular formula number 1 C8H7। ड्यू कितना आ गया इसके एक बार बताओ। कितना आ गया है? ड्यू कितना आ गया है? 5 हो गया है। कितना आ गया है? 4। बनाओ। बेंजेनोइड का एक बार लिख लो क्या होता है। बेंजेनोइड, इसका मतलब होता है हैविंग बेंजीन, हैविंग बेंजीन, यानी कि वो स्ट्रक्चर बनानी है जिनमें बेंजीन तो होना ही चाहिए। ये यहीं सोल्व करेंगे। दो घर से ट्राई करके लाने, एक यहीं पे करना है। C7H9N, इनका भी ड्यू देखो 4 यार है क्या? एक सोल्व करना है यहीं पे। चलो, बेंजीनोइड का मतलब तो काफी बच्चों को समझ में आया कि बेंजीन तो बनानी ही पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो कलाकारी कर रहे हैं वो अलग लेवल पर है। 5 कितने लोगों के आ गए? 5। पहले का आंसर 5। ये क्या होता है, राक्षस यूं करके फिर यूं खुजाने लगे कि मेरा यहां तक अकेले का उठा हुआ है। मैं पब्लिकली बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, भले ही गलत हो, थोड़ी देर बाद तो पता चल ही जाएगा, तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, उसके बाद दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करके आएंगे। क्या है? C8H10। डी यू बता दो, डी यू बताओ। डी यू कितना है? 4। और भाई साहब 4 डी यू आते ही एक बार तो आपका मन कहा क्या होगा कि अब शब्द कह ही दे इसको। एक होता है क्या सोचना है, 2 होता है क्या सोचना है, 3 4 पर तो बताया ही। तो साहब कह रहा है ना बेंजेनोइड, मतलब बेंजीन बनाओ, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट हमें आनी चाहिए। बताइए बेंजीन में कितने की रिंग होती है? 6 की। 6 कार्बन गए आपके। और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 3। डी भी गया आपका, काहे डर रहे हो? तो डी तो आपका 4 बेंजीन बनाने में ही चला गया। अब बताओ कितने कार्बन बचे हैं? 2। अब इन्हीं को एडजस्ट करना है। पहला तरीका, दोनों कार्बन इस तरीके से लगाए जा सकते हैं। क्लियर? दूसरा तरीका भाई लोगों, जब कई बार क्या होता है हम ऐसे गोला बना लेते हैं ना, तो हम दोनों कार्बन यहीं टिका देते हैं,
और ये हम नोबेल प्राइज के लिए एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि एक बार गोला हटाकर पाई बॉन्ड बनाओ भाई साहब, गोला हटाकर पाई बॉन्ड बनाओगे तो आपको साफ समझ में आएगा एक कार्बन के बॉन्ड कितने बना दिए हैं, 5, जो कि हो नहीं सकता। ये गड़बड़ हो जाती है क्योंकि इससे पहले बनते आए हैं। नेक्स्ट तरीका फिर बताओ सर, दोनों एक पर तो नहीं आ सकते, अब अलग अलग पर ट्राई करो। तो यहां पर आपने CH3 रखा, अब अगला CH3 यहां लगाओ, तो एक दूसरे की ऑर्थो पर। फिर बताओ कहां लगाओगे, एक दूसरे की मेटा पर, अब तो खटाखट बनेंगे। फिर एक दूसरे की पैरा पर, बताइए बनने लगे कि नहीं बनने लगे, बस यही बनेंगे बेंजीन को रखते हुए। तो कितने बन गए हैं, 4। तो बाकी के 2 क्वेश्चंस आपको ट्राई करके आने हैं, ये वाली गलती बर्दाश्त नहीं होगी। चल, वाह, अलग लेवल का सवाल है देव जी। तो अगर यहां पर मैंने CH3 लगाया तो हाइड्रोजन बताओ यहां पर, 1 2 3 4, देयर इज नो हाइड्रोजन। आगे बात समझ में, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात अगली क्लास में।